Hello dear students. In last lecture we studied about mole concept, basic terminology, mass, atomic mass, molecular mass and relationship between the mole and number. Now today we are starting with the topic relationship between the mole and mass. So today's topic is relationship between mole and mass. In this topic we are normally going to cover what is the relation between the mole and mass. So just for the atom, in the case of atom we can say that mole is equal to mass in gram divided by atomic mass. In the case of atom, atomic mass in gram per mole. But in the case of molecule we can say that the relationship between mole and molecule, mole is equal to mass in gram divided by molecular mass in gram per mole. Now let us consider few questions about this. Question number 1. If I have 5 mole of NaOH, then calculate the mass of NaOH. So simply we can say that by using formula. So what we have the formula for this question, mole is equal to mass upon molecular mass. Mole is equal to mass in gram divided by molecular mass in gram per mole. So mole is the 5 mole given data. Mass I have to calculate, suppose that m, and molecular mass, that is sodium. From periodic table we can say that sodium has symbol 11 and 23. Oxygen has symbol 8 and 16. And hydrogen has symbol 1H1. So sum total of atomic mass is molecular mass. 23 plus 1, 24 plus 6, 30 plus 10, 40. So mass is equal to 40 into 5, that much gram, that is equal to 4 5 are 20, 200 gram. In this way what we can think that if you have provided with the mole and you have to calculate mass, अगर आपको मोल दिया गया है और आपको मास कैलकुलेट करना है, सो मोल से मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलेकुलर मास. तो अगर आपको मोल दिया गया है और मोल से मास निकालने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय मोलेकुलर mass in the case of molecule. In same way if we are going in this path, अगर आपको मास दिया गया है और मोल निकालना है, in that case you can say that divided by molecular mass for molecules. यहीं पे अगर मॉलिक्यूल ना हो के एटम हो तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर आपको मोल दिया गया है
और you want to calculate mass. You want to calculate mass. तो जैसे जैसे मोल से मास की तरफ जाएंगे we have to multiply by atomic mass. Atomic mass बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास और एटम में एटॉमिक मास। उसी तरीके से अगर हम मास से मोल में आएंगे तो कह सकते हैं डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके लिए यूज करते हैं? एटम्स के लिए। एटॉमिक मास हम किसके लिए यूज करते हैं? एटम्स के लिए। तो चीजों को अगर आसानी से देखें तो मोल को अगर मदर के साथ कंपेयर किया जाए, तो अगर मोल को एक वर्ड है मदर के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छा सा एक सीक्वेंस बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है कि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जैसे जैसे मम्मी से दूर जाता है तो उसे लगता है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, उसके प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो मोल इज़ नथिंग बट मदर, जैसे हम हिंदी में नॉर्मली माँ कहते हैं। एंड जैसे जैसे आप मोल से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। वैसे वैसे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम नॉर्मली एक ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, माँ कॉन्सेप्ट। इसे हम एक ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं माँ कॉन्सेप्ट। मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम मोल मल्टीप्लाई। अगर आप मोल से दूर जाओगे, तो जो भी फैक्टर है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब इस ट्रिक से हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, माँ कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हम नॉर्मली अगर एक जोकिंग मजाक से स्टार्ट करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूल कॉन्सेप्ट। तो जैसा जैसा अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ट्रिक मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया माँ कॉन्सेप्ट। हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी न्यूमेरिकल किया था, उसमें भी देखा था जैसे जैसे मोल से दूर जाते हैं वैसे वैसे टर्म क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब मोल को हम तीन चीज़ों से कोरिलेट करते हैं। वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट मोल विद द थ्री टर्म्स। सपोज करते हैं आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप दुकानदार के पास जाके बोलोगे मुझे केक दे दो, आधा किलो केक दे दो, 1 किलो केक दे दो, 2 किलो केक दे दो। तो पहला टर्म जो है वो है हमारे पास मास, 2 किलो केक दे दो। ठीक, उसके बाद अगर सपोज कीजिए हम कोका कोला, पेप्सी ऐसा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हमें 2 लीटर की बॉटल दे दो। तो 2 लीटर, तो इस बार जो स्टैंडर्ड टर्म आ गया वो आ गया वॉल्यूम। इस बार जो स्टैंडर्ड टर्म आ गया वो आ गया वॉल्यूम। फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ बलून्स दे दो, तो इस बार जो स्टैंडर्ड टर्म आ गया वो नंबर, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 डजन, 2 डजन, सो नंबर। तो मार्केट में तीसरा स्टैंडर्ड टर्म आ गया नंबर। तो अगर हम केमिस्ट्री की दुनिया को बहुत आसानी से अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे पास चीज़ों का क्वांटिफिकेशन करने के लिए 3 अलग अलग टर्म्स हैं। We have 3 different terms to quantify them. One is the mass, that is in the kg. Second is the volume, and third is the number. To correlate this, we have to create a new terminology. To measure the amount of substance, हमें एक नए टर्म की जरूरत थी, और जो टर्म क्या है? मोल।
जैसे अभी अभी हमने बताया आपको, अगर हम मोल से दूर जाते हैं, अगर आप मम्मी से दूर जाते हो, माँ से दूर जाते हो, तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होंगी। तो जो भी मास का फैक्टर होगा, अगर आप मोल से दूर जाओगे तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मोल से दूर जाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इन द केस ऑफ एटम हम यहां पे कह सकते हैं इट इज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। उसी तरह मोल से मास के लिए अगर एटम न छोड़ के मॉलिक्यूल लेंगे तो कह सकते हैं इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे हम एटम के लिए एटॉमिक मास लेंगे, जबकि मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास लेंगे। जबकि मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था व्हाट इज मोल। मोल और नंबर का रिलेशन क्या कहलाता है? सो इट इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू थी 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम कोरिलेट एक टर्म देते थे एन नंबर ए एवोगैड्रोस। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय NA। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि हमने चीज़ों को समझते समझते ट्रिक बना लिया है कि जैसे हम मोल से दूर जाएंगे फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह ये वाला टर्म, वॉल्यूम वाला टर्म, ओनली फॉर गैस वैलिड है, ओनली फॉर गैस। और यहां पे हम कह सकते हैं 1 मोल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और वो प्रेशर कितना है? 1 atm। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम किसी मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आता है 22.4 लीटर। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर मोल से दूर जाएंगे तो जो भी फैक्टर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम रिवर्स में आएंगे तो वो सारे फैक्टर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। वो सारे फैक्टर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। अगर आप इस पाथवे में आते हो तो कह सकते हैं डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास फॉर एटम, या फिर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल। उसी तरह अगर नंबर से इसका रिलेशन निकालेंगे, अगर आप नंबर से मोल की तरफ जाओगे तो हम इसे कहेंगे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरह अगर वॉल्यूम से रिवर्स निकालेंगे तो सीधे कहेंगे फैक्टर क्या है? डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और ये बच्चों हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं? मा कॉन्सेप्ट। इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं? मा कॉन्सेप्ट। जिसमें M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड A स्टैंड्स फॉर अवे। तो जब भी आप मोल से दूर जाओगे किसी भी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें वहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। और अगर किसी भी चीज में आप मोल की तरफ आओगे तो डिवाइड करना है। बहुत आसान है बच्चों। दूर जाने पर मल्टीप्लाई, नजदीक आने पर डिवाइड। मम्मी से जितना दूर जाते हैं उतना प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होता है, और मम्मी के जितना नजदीक आते हैं उतना प्रॉब्लम डिवाइड हो जाता है। तो मम्मी से जितना दूर जाते हैं उतना प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होता है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। क्लियर? बहुत आसान है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एंट्रेंस में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेते हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms in 2 mole of calcium. Calculate the number of atom in 2 mole of calcium. तो हमें क्या दिया गया है? मोल किसका? एटम का। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये हमें गिवन डाटा है, ये डाटा हमें दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर हम ये मास कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे मोल से दूर जाते हो, मोल से नंबर की तरफ जाते हो, फैक्टर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। इसलिए बहुत आसानी से आप कह सकते हो जैसे जैसे मोल से दूर जाओगे फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाई। मोल और नंबर का रिलेशन क्या है? Na। मोल की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। इसलिए इसका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 2Na। वो क्या आएगा? 2Na। इतना आसान है। अगर एग्जाम में Na की वैल्यू रखी गई है तो कोई बात नहीं, Na की वैल्यू रख देते हैं। ट्वाइस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक। अब अगर मैं यही बोलूं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल कैल्शियम, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल कैल्शियम। फिर से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देखते हैं। हमें क्या दिया गया है? 2 मोल। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है 2 मोल और जो हमें मास कैलकुलेट करना है अब जैसे जैसे हम मोल से मास की तरफ जाएंगे, एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे? बहुत आसान है, एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे जैसे हम मोल से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होंगी, फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगी। तो यहां पर एटम के लिए एटॉमिक मास मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम का सिंबल पीरियोडिक टेबल में 20 और 40 होता है। इसलिए एक कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है। तो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 ग्राम। 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 ग्राम। अब हम बच्चों थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल इंक्रीज करते हैं और देखते हैं, अगर क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 ग्राम कैल्शियम एटम, 5 ग्राम कैल्शियम एटम। तो इस बार अगर देखेंगे तो हमें दिया गया है मास और हमें कैलकुलेट करना है नंबर। तो हमें दिया गया है मास कितना? 5 ग्राम और हमें पूछा गया है नंबर। अब अगर हम इस मास कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हमें दिया गया है मास और पूछा गया है नंबर। तो मास से नंबर तक आने का सीधे सीधे कोई रास्ता नहीं है। आपको पहले मास से मोल पे आना होगा और फिर मोल से नंबर कैलकुलेट करना होगा। तो इसका एक इस तरह से न्यूमेरिकल अप्रोच बनता है। जैसे जैसे मोल के नजदीक आओगे, जैसे जैसे आप मदर के नजदीक आओगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी और जैसे जैसे मोल से दूर जाओगे वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आप यहां पे मोल के नजदीक आ रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी।
मतलब प्रॉब्लम डिवाइडेड होगा, जो भी फैक्टर होगा वो डिवाइडेड होगा। और जैसे जैसे आप मोल से दूर जाओगे वैसे वैसे वही फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मास और मोल के रिलेशन में जो फैक्टर है वो एटम के लिए है एटॉमिक मास, इसलिए यहां का फैक्टर है एटॉमिक मास। और मोल से नंबर का जो फैक्टर है वो है एवोगैड्रोस नंबर, वो है एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें दिया गया है मास कितना, 5 ग्राम, तो हम लेंगे 5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आता है, 40 डिवाइडेड बाय 40, और नंबर की तरफ जा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय एन, दैट इज इक्वल टू 5/40 इंटू एन। अगर आंसर ऐसा है तो ठीक, नहीं है तो एन की वैल्यू रख देते हैं। 5/40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहो तो आगे कह सकते हैं इसका आंसर आएगा Na/8। Na/8 1/8 की अगर रेसिप्रोकल निकाले तो बहुत आसान है, 1/2 0.5, 0.1/2 फिर 1/4 फिर 1/8, 1/2 1/4 1/8, 1/2 0.5, फिर उसका हाफ 0.25, फिर उसका हाफ 0.125। सो ऐसा भी आंसर हो सकता है 0.125 इंटू Na। क्लियर? मैं आपको कैलकुलेशंस भी उंगलियों पे करवा दूंगा, कैलकुलेशन का भी टेंशन नहीं है। 5/40 1/8 6.022, तो आपको राउंड ऑफ रूल पता होगा। अगर हम 6.0 समथिंग लिखते हैं तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, 1/8 और 6/8, तो 6/8 3/4, 3/4, तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से, 4 फैक्टर 0.25 0.25 0.25 0.25, 3/4 0.75। फिर से समझो, अगर 4 फैक्टर है हमारे पास तो एक फैक्टर 0.25 0.25 0.25 0.25, 3/4 0.75। आ रहा है समझ में? इसलिए सिंपली आंसर आएगा 1/8 6/8 3/4 0.75 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो डेसिमल पॉइंट कम हो जाएगा। सो या आप इसे ऐसे कह सकते हो, अगर आपको यहां पे भी दिक्कत हो तो क्या हम इसे 10⁻1 इंटू 10⁻22 ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत है तो सीख लो। 10⁻23 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और हमें पता है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 7.5 इंटू 10⁻22। इतना आसान है कैलकुलेशन। अब हम इसी क्वेश्चन को मॉलिक्यूलर लेवल पर लेके जाते हैं कि अगर मॉलिक्यूल लेवल पे होगा तो कैसा होगा। सपोज करते हैं हमारे पास 100 ग्राम है एंड आई वांट टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 100 ग्राम NaOH। टोटल नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम NaOH। तो इस बार देखते हैं बच्चों, NaOH क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? ऑफ कोर्स एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल है। नाउ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट वी हैव द मास गिवन 100 ग्राम, और मास से मुझे कैलकुलेट करना है नंबर। अब NaOH क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? ऑफ कोर्स NaOH क्या है, मॉलिक्यूल है। और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो
तो इस चीज का पहले देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास है मास और हमें जाना है कहां पे, नंबर पे। तो मास से नंबर पे जाने का रास्ता उसी तरह से मास से मोल, मोल से नंबर। तो पहले हम लेंगे मास, मास से निकालेंगे मोल। अब मास ऑफ NaOH, तो मोल ऑफ NaOH आएगा। अब NaOH एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो इस बार मोल से हमें मिलेगा मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। और फिर हमें मॉलिक्यूल से निकालना होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaOH, टोटल एटम्स इन NaOH। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड ले सकते हैं, मार्क कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। तो जिन बच्चों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है उनके लिए कोई बात नहीं है, जिनका कैलकुलेशन स्लो है वो इस चीज को ध्यान से देखें। मास कितना दिया गया हमें, 100 ग्राम। अब जैसे मोल से नजदीक आओगे वैसे फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। और जैसे मोल से दूर जाओगे वैसे फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मॉलिक्यूल है तो यहां पे फैक्टर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। नंबर के लिए जो फैक्टर है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और सम टोटल ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। सम टोटल ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो 100 ग्राम कितना मोल आएगा, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 40 NaOH का। 40 कैसे है, बहुत आसान है, NaOH सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। तो सम टोटल मतलब इसका समेशन कितना आएगा, 40। सो डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय Na, दैट मच। अभी हम मॉलिक्यूल तक पहुंचे या एटम तक पहुंचे, ऑफ कोर्स हम यहां मॉलिक्यूल तक ही पहुंचे हैं, ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू Na, कैंसल, 10/4, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2.5, 2.5 NaOH molecules। NaOH molecules। अब हमें यहां पे दिख रहा है कि एक NaOH में एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। कितने, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो एक NaOH में हमें 3 एटम मिल रहे हैं क्या, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल में 3 NaOH। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं, तो हमारे पास 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट किए हैं, इतने। सो 2.5 Na मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने एटम्स होंगे, X यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 7.5। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाते हैं टॉपिक को, और अगर कंपाउंड के आयंस को तोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं, तो देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ एंड क्लोरीन- आयंस
in find total number of calcium 2 plus and chlorine minus ions in anhydrous CaCl2 having mass 111 ग्राम, हैविंग मास 111 ग्राम। तो इस बार हमें एक मॉलिक्यूल दिया है CaCl2, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड जिसका हमें मास पता है कितना, 111 ग्राम, ठीक। और मास से हमें पूछा है नंबर ऑफ, मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ आयन। और हमें पूछा गया है, फाइंड करना है नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैल्शियम 2 प्लस एंड क्लोरीन माइनस। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें मास से नंबर की तरफ जाते हुए मोल निकालना पड़ेगा और मोल से फिर नंबर निकालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मोल के नजदीक जाएंगे, मार्क कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे मोल के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स या फैक्टर्स डिवाइड होगा और मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे मोल के आप नजदीक जा रहे हो इसलिए फैक्टर डिवाइड होगा, और मोल से आप दूर जा रहे हो तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। अब CaCl2 क्या है, मॉलिक्यूल है, इसलिए ये वाला फैक्टर आएगा मॉलिक्यूलर मास और ये वाला फैक्टर आएगा एवोगैड्रोस नंबर। अब CaCl2, उसके लिए थोड़ा बहुत डाटा पता होना चाहिए। कैल्शियम 2040, क्लोरीन 1735.5। सो CaCl2 कह सकते हैं एटॉमिक मास कैल्शियम 40 प्लस 35.5 इंटू 2 दैट इज 40 प्लस 71 दैट इज 111। हमें जो मास मिला था वो कितना था, 111 ग्राम। जो फैक्टर डिवाइड करना है वो कितना है, डिवाइडेड बाय 111 एंड मल्टीप्लाई बाय Na। दैट इज वेरी सिंपल आंसर। 111 डिवाइडेड बाय 111 तो कैंसिल हो जाएगा, 111 अपॉन 111 तो कैंसिल हो जाएगा और सिंपली इसका आंसर आ जाएगा NaCaCl2। दैट मच मॉलिक्यूल्स वी हैव। अब मॉलिक्यूल के हमें आयंस बनाने होंगे, तो अगर हम CaCl2 देखते हैं तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 8, 9, 10th में पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैल्शियम का 1 Cl माइनस, कैल्शियम का 1 यहां मल्टीप्लाई करेगा और क्लोरीन का 2 कैल्शियम 2 प्लस करेगा। इस तरह से आयंस बनेंगे। लेकिन अगर हम बैलेंस करें तो हम यहां कहते हैं कैल्शियम का एक एटम है इसलिए कैल्शियम का एक आयन होगा, जबकि क्लोरीन के 2 एटम है तो यहां पे क्लोरीन 2 होगा। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में Na है और ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है तो ये 0 और 0 है। अब 1 कैल्शियम 2 प्लस, तो अगर एक में एक मिलता है तो Na में अगर इसका रेशियो 1:1 है तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, Na कैल्शियम 2 प्लस आयंस। और यहां पे इसका रेशियो 1:2 है, ये 1 है तो ये 2 है ना, तो इसलिए Na क्या होगा यहां पर, बहुत अच्छे, ट्वाइस NaCl माइनस। अब कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड
number of oxygen atom in 342 kg of sucrose C12H22O11। अब यहां पर हमें डाटा दिया गया है मास का, और जो हमें कैलकुलेट करना है वो है नंबर। तो अब हमारे पास यहां पे डाटा है मास, लेकिन मास है यहां पर केजी में, और मोल के लिए जो हम मास लेते हैं वो लेते हैं ग्राम में। तो हमें पता है बच्चों 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, इसलिए 342 केजी का आंसर आएगा 342 इंटू 1000 ग्राम। अब मास से हम मोल निकालेंगे और मोल से हम नंबर निकालेंगे मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास डाटा है मास, मास से हम निकालेंगे मोल, और मोल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सुक्रोज क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि सुक्रोज क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मास से मोल निकालने के लिए जैसे जैसे आप मोल की तरफ जाओगे फैक्टर आएगा डिवाइडेड बाय, और जैसे जैसे मोल से दूर जाओगे फैक्टर आएगा मल्टीप्लाई। सो मोल से मास का फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, और इसका फैक्टर है एवोगाड्रोस नंबर। तो मास था हमारे पास 342 इंटू 1000 ग्राम। दिस विल बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 342 एंड दिस विल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे 342 कैंसल, तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 6.0। तो अप्रॉक्स आंसर ले लेते हैं 6, 10⁻3 23, 10⁻3 और 10⁻23, तो आंसर आएगा 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन एटम हमें दिख रहे हैं क्या। इसलिए अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन से कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 11 ऑक्सीजन एटम, 11 ऑक्सीजन एटम्स। तो हमने 342 केजी में कितने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं, 6 इंटू 10⁻26। तो 6 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स में कितने आएंगे, x। क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 6 इंटू 11 66 इंटू 10⁻26, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻27 ऑक्सीजन एटम्स।